गुरु माँ, आपको मुर्गी और अंडे की क्या जरूरत है? आप तो शाकाहारी। मैंने जैसे कहा है वैसे करते जाओ। आज इस घर के आंगन में ये अंडा और मुर्गी दोनों आ जाने चाहिए। अब कैसे लाओगे ये तुम्हें पता रहे, बस इतना ध्यान रहे कि इन दोनों को मुझसे दूर रखना। पर गुरु माँ, कोई सवाल नहीं, मैंने जैसे कहा है वैसे करते जाओ। तुम्हारे लिए सिर्फ यही जानना काफी है कि ये मुर्गी भगवान के किसी कार्य को सिद्ध करने वाली है। जा सकते हो। ठीक है, जैसा आप तो। अब ये मुर्गी और अंडा आस्था के जीवन में वो तूफान लाएंगे कि वो समझ नहीं पाएगी वो खुद को संभाले या फिर अपने रिश्तों को। जय मां दुर्गे। जय मां दुर्गे। बहू बनने आई थी, बन गई ना नौकर। अब हर चीज सबसे लास्ट में मिलेगी। पापा, ये आपके हाथ में पेपर्स कैसे? अरे बेटा, शादी में कुछ खर्चे हुए थे जिनकी पेमेंट्स अभी तक नहीं की है। फूल वाला, हलवाई और टेंट वाला, तो हिसाब में दिखाना है ना। हाँ तो एक काम करता हूँ ना, ये सारे काम मैं कर लेता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कर दूंगा। मेरे होते हुए आप कैसे कर सकते? प्लीज 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 प्लीज। थैंक यू। सच में नौकरों वाली आदत है इसकी, हर काम करना है इसे। पर मुझे नहीं, मुझे आस्था से बात करनी ही होगी अकेले में। धोखा हुआ है हमारे साथ। प्रसाद तो मैं मिठाई समझ के ले ही सकती हूँ, और वो भी मम्मी जी के हाथों बना। आस्था बेटी, आपका पार्सल आया है। ये लीजिए। नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह, मंगवा लिया आम। जी पापा, जैसे कि आपने बताया था, मैं आम पन्ना बना के दोनों को उनकी पुरानी यादों में ले जाना चाहती हूँ। अब बस पुरानी यादों से ही उन दोनों की दूरियां मिट सकती हैं। बेटा, मैं तुम्हारी इस कोशिश से खुश तो बहुत हूं, लेकिन एक समस्या है। शिव को उसकी माँ के हाथ का बना आम पन्ना ही पसंद है। वो आम पन्ना के खुशबू से पहचान जाता है कि वो उसकी माँ ने बनाया है या किसी और ने। आप चिंता मत करो पापा, रेसिपी मम्मी जी की होगी, पर बनाऊंगी मैं। पर कैसे बेटा? लक्ष्मी जी तो तुमसे नाराज। जी पापा, पर मैं कैसे भी करके मम्मी जी से रेसिपी पता कर लूंगी। बहुत बढ़िया, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। मुझे लगा था इस घर में आकर हम दोनों के बीच की दूरी को मिटा दूंगी, पर तुम तो खुद ही हम दोनों के बीच में आ गई। प्रसाद, आजा आजा, ले। प्रसाद, ये ले। गुड बॉय। अरे प्रसाद, तू अगर इंडियन क्रिकेट टीम में होता ना तो हमारा नाम रोशन करता। आजा वापस, गो। अरे प्रसाद, प्रसाद कम 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 कम। ओए प्रसाद, क्या बात है? तुझे खिला मैं रहा हूं और तूने टीम बदल दी, आस्था के साथ बैठा है। तो मेरा भी तो दोस्त है, मेरे साथ तो खेलेगा ही। अच्छा,
लेकिन ट्रेन तो इसे मैं करता हूँ। चल आजा। देखा, तूने टीम बदल ली। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं खेलता। शिव तुम्हारा बचा लिया तुमने मुझे। तुम ऐसे ही स्माइल करते रहा करो, बहुत अच्छी लगती हो। हंसना तो मैं भी चाहती, पर कभी कभी वजह नहीं मिलती। हाँ तो मैं हूं ना, मैं बच जाता तुम्हारी वजह। जब भी तुम्हारे चेहरे से स्माइल गायब होगी ना, तो मैं वो स्माइल लेके आऊंगा, प्रॉमिस। बस तुम माँ की बातों का बुरा मत माना करो, ओके? अच्छा एक बात बताओ, ये आम तुमने मंगवाए हैं? हाँ, वो मैं सोची थी मैं आम पन्ना बनाऊं। तुम्हें बहुत पसंद है ना आम पन्ना? सीरियसली तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मुझे आम पन्ना कितना पसंद है, और स्पेशली जब माँ बनाती है। I mean, मुझे आम पन्ना पसंद हुआ करता था, अब नहीं। पापा ठीक कह रहे थे, माँ और शिव दोनों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती, लेकिन इस आम पन्ने से दोनों की यादें जुड़ी हैं, और आज आम पन्ना पीते ही दोनों की यादें ताजा हो जाएंगी, और शायद वो करीब भी आ जाएंगे। तुम फोन को संभालो, मैं प्रसाद को देखती हूँ। हाँ प्लीज, थैंक यू। हेलो प्रसाद। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। इतना भी ऊपर मत उड़, वरना नीचे मुंह के बल गिर जाएगी, समझी? अरे पहले आप मुझे ऊंचा तो लो, उड़ाओ। हाँ, आज मैं ऊपर। सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। हे भगवान, आस्था, ये अंडा यहाँ कैसे आया? पता नहीं गुरु माँ, कहाँ से एक मुर्गी आई, उसी ने अंडा दिया है। फेंको इसे। ऐसी चीजों की गंध भी घर में नहीं आनी चाहिए, वरना सारा घर अशुद्ध हो जाएगा और फिर सबको पाप लगेगा। जोर से जलाओ। इसे तुरंत पिघवाकर ये जगह अच्छी से साफ करवा दो। जी गुरु माँ। और हाँ, याद रहे इसे दूर फेंकना, और इस काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी। पागल ऐसा क्या देख रही है? मेरे तो हाथ थक गए। जोर से।
गया या फिर दिन में तारे दिख गए? हाँ, और जोर से मम्मी जी, और जोर से मम्मी जी। अरे उड़ जाती और पेड़ पे लटक जाती। देखो मम्मी जी, मेरे तो तारे जमीन पर हो गए, कमर में लग गए। हाँ, तो बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा मम्मी जी, जो मैंने नीचे देखा है ना, आय हाय, ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, अब असली दर्द तो आस्था को होने वाला है मम्मी जी। सच में? ऐसा क्या देखा बहू तुमने? आप बस देखते जाओ। ये यहाँ सेफ रहेगा। क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ गुंजन? बता तो सही, बात क्या है? आज तो हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा गुंजन? मुझे साफ साफ बता, बात क्या है? बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ आस्था। बलवान जी इस घर के बेटे नहीं, बल्कि नौकर के बेटे हैं। बलवान भैया ने मुझे बताया था कि उन्होंने अपना सच तुम्हें बताया है। एक लेटर में उन्होंने सब कुछ लिख दिया था जो तुमने पढ़ा भी, और उन्होंने बताया कि तुम्हें सब मंजूर है। पर वास्तव में भी वो लेटर पढ़ा ही नहीं। गुंजन, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तुमने ये शादी पैसों के लिए तो नहीं की। बलवान किसी के भी बेटे हो, घर वालों की नजर में बिल्कुल शिव जैसे हैं। और तुम्हें पता है रुंझुन, बलवान भैया एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। ये सब बातें तुम मन से निकाल लो, और कभी भी उनके सामने ये बात मत करना, वरना उनको बहुत बुरा लगेगा कि जो बात कभी घर वालों ने उनके सामने नहीं की, उनकी पत्नी उनसे कहेगी। ऐसा कभी मत करना। और वैसे भी रुंझुन, तुझे क्या चाहिए? सब तो है, अच्छा परिवार, अच्छा पति। हाँ आस्था, तुम सही कह रही हो। बलवान जी बहुत अच्छे, और वो मुझे बहुत खुश रखेंगे। पैसों का क्या है? पैसों से थोड़ी ना खुशियां खरीदी जा सकती। मैं बलवान जी के साथ बहुत खुश रहूंगी। थैंक यू सो मच। इन फैमिली वालों की तरह आपने भी मुझे इस घर का बेटा मान लिया, उसके लिए थैंक यू। और रुंझुन जी,
आप ना बिल्कुल अपनी बहन की तरह हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह सोचती हैं आप। मेरा मतलब है मेरे बारे में सब कुछ सच जानने के बावजूद भी आपने मुझे अपनाया, आपको भी थैंक यू। लेकिन अब आप देख लेना, मैंने ना ठान लिया है कि जिंदगी भर मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा आपके ऊपर। ये क्या मुझे खुश रखेगा? पर खुश रहने की एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, वरना मैं ना वहां की रहूंगी न यहाँ की। भाभी, वैसे मैं ये पूछने आया था कि इतने सारे कच्चे आम आपने मंगवाए? जी भैया, दरअसल मैं आम पन्ना बनाने वाली हूँ। मम्मी जी और शिव की यादें ताज़ा करने के लिए। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और मुझे लगता है कि ऐसा करने से ना वो लोग दोनों सच में करीब आ जाएंगे। भाभी, इस काम में मैं आपकी मदद कर सकूं तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में। हाँ, एक काम है भैया जो सिर्फ आप कर सकते हो। अरे अरे आप बस बोलिए, आपने बोला और देखिए वो काम मैं कैसे करके दिखाता हूँ। आप सिर्फ हुक्म कीजिए। माँ, ये लीजिए गर्मियों का बेनजीर तोहफा, आम। वैसे माँ, आपको याद है कि बचपन में कैसे मैं, आप और भाई इस पे नमक डाल डाल के वो चटकारे ले लेके इसको कैसे मजे से खाते थे? वो बीते दिनों की बातें थी बेटा। मैं अब आम नहीं खाती। हाँ माँ, अब आप आम खाती नहीं, पर आप आम बना तो सकती है ना। और आपको याद है बचपन में वो गर्मियों में जब आप वो आम पन्ना बनाती थी, हाँ 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 हाँ, इतना टेस्टी होता था कि मैं क्या बोलूं। और भाई, वो तो किसी को पीने ही नहीं देते थे, पूरा का पूरा अकेले ही पी जाते थे और मैं देखता रहता था। वैसे माँ, मुझे आज भी याद है कि जब वो आप आम पन्ना बनाती थी ना, तो मैं और भाई वो कोने में छुप के सब कुछ देखते थे। और माँ, हम देखते थे कि कैसे आप उन आमों को सेक कर जब आप उसके अंदर वो नींबू वगैरह डालती थी ना, देख के ही ऐसा लगता था कि मतलब भाभी, आपका काम हो गया। आपने जो रेसिपी मांगी थी ना, अब मिल जाएगी। मैं आम पन्ना ऐसे नहीं बनाती थी, मेरा तरीका अलग था। कैसे बनाती थी माँ? मतलब आई एम सॉरी बट मुझे याद नहीं है। और अगर मैं वो आम पन्ना पी नहीं सकता तो एटलीस्ट उसके बारे में सुनकर उसका स्वाद तो ले सकता हूँ ना। उसकी रेसिपी बताइए ना माँ। मैं पहले आम को उबालती थी। अच्छा, तो सबसे पहले आप आम उबालती थी? और फिर एक बड़े से बर्तन में उसका रस निकालती थी और उसमें थोड़ा जीरा पाउडर डालती थी। अच्छा, तो उसका रस निकाल के उसके अंदर आप जीरा पाउडर डालती थी? जीरा पाउडर डालने के बाद काली मिर्च, काला नमक, उसे ठंडा करके मैं तुम दोनों को पिलाती थी। मम्मी जी, क्या कर रहे हो? हमारे घर में कोई अंडा अपने हाथों से उठाएगा क्या? नहीं, हमारे घर में अंडा आता भी है। क्यों हाथ से उठा रही है? मैं चिमटे से उठा रही हूँ ना। ओके। रंग डाल, कोई देख ना ले। डाल रंग। ओके। ये बहू, ये आम लगेगा ना? हाँ मम्मी जी। हराम, हराम। बस इसको कोई सुन के ना देखे। वही तो।
आस्था, अब तू आम पन्ना नहीं एक पन्ना बनाएगी। हाँ मम्मी जी, और इससे रिश्तों में दूरियां कम नहीं होंगी बल्कि और बढ़ जाएंगी। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी कि बीच में खड्डा बन जाएगा। हाँ वही तो। थैंक यू बलवान भैया। मम्मी जी ने तो रेसिपी नहीं दी पर मुझे रेसिपी मिल गई। अब इस आम पन्ने से मम्मी जी और शिव की दूरी मिट जाएगी। एक आस्था ऐसी भी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.